अच्छा महाराज, ये साधनाओं को करने के लिए मतलब क्या गुण होना चाहिए इंसान के अंदर? साधनाओं को करने के लिए पहले तो ऑरा मजबूत होना चाहिए। तो क्या साधना करते वक्त इंसान को मृत्यु हो सकती है कभी? बिल्कुल हो सकती है, पागल भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। आज के ज़माने में 99% तंत्र मंत्र जादू टोने से चल रहे हैं लोग। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि तंत्र के नाम पर लूट मची हुई है। तंत्र के नाम पे लूट मची हुई है। जो नए नए तांत्रिक, जो छोटे छोटे बच्चे तंत्र मंत्र सीख रहे हैं, वो सीख नहीं रहे हैं, वो किताबों से पढ़ रहे हैं। जब आप साधनाएं करते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि भूत प्रेत आपके पास आके बात की हो आपसे? बिल्कुल आसपास में भटकते ही रहते हैं वो। कोई तो गति मोक्ष मांगता है अपनी। इतने प्रेत हैं, धरती के ऊपर सुई रखने जितनी जगह नहीं है। क्या भूत को नॉर्मल इंसान देख सकता है? भूत को नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। अगर वो उसके ऊपर लागू हो जाता है तो वो देख सकता है, या फिर किसी ने किसी के ऊपर छोड़ा है तो वो महसूस कर सकता है नेगेटिव ऊर्जा। कामाख्या में जितने तांत्रिक घूम रहे हैं, इनमें कितने असली हैं और कितने नकली हैं? कामाख्या में तांत्रिक जो घूम रहे हैं वो काफी असली भी है और काफी किताबों का ज्ञान लेकर के तांत्रिक बने हैं लोग। आपने मतलब कौन कौन सिद्धियां कर रखी हैं, क्या क्या आपको प्राप्त है? मेरे पास भोले की सिद्धि है, माँ काली की सिद्धि है, भैरू की सिद्धि है मेरे पास। हमें तो लगन लगी है भोलेनाथ की। अच्छा। बस उसके ऊपर ये सब कुछ। तू जाने तेरा काम जाने, कालों के काल महाकाल वही है। नमस्कार। आज की दुनिया में अघोरपंथ, तंत्र और अंधविश्वास पाखंड बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लोग परेशान हैं कि विश्वास किस पे किया जाए, किस पे नहीं किया जाए। बहुत सारे समाज में ऐसे अघोरी देखने को मिलते हैं, तांत्रिक देखने को मिलते हैं, साधु महात्मा देखने को मिलते हैं, जिनसे लोग आस्था लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी टूटता है जब वो पैसे मांगते हैं, जब वो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और आपसे कहीं ना कहीं मतलब निकालते हैं। इन्हीं के बीच हमने एक रियल अघोरी को पकड़ा। वो अघोरी जिन्होंने कई सारी तांत्रिक क्रियाओं को वश में कर रखा है, वो अघोरी जिसने कई सारे शमशानों में जाके साधनाएं कर रखी हैं। हमने उनसे जाना है कि किस प्रकार से अंधविश्वास और विश्वास के बीच रेखा खींचनी है, हमें कैसे पहचानना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो हमारे साथ आज बहुत दूर से आए हुए हैं रवि अघोरी जी, जो अघोर पंथ में विश्वास रखते हैं, अघोर साधनाएं करते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, उनका समाधान करते हैं समस्याओं का। तो आज उनसे जानते हैं कि कैसे एक रियल अघोरी लोगों की समस्याएं सुन सकता है, समझ सकता है और उनका निदान कर सकता है। तो अघोरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। जय महाकाल। जय महाकाल। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप अघोर पंथ में कैसे आए? अघोर पंथ में मैं जब से छोटा था तब से मैं अघोर पंथ में आया हूँ और लोगों की परेशानियाँ देखी मैंने, सुनी लोगों की परेशानियाँ। आसपास में भी काफ़ी दिक्कतें रहती थी जी। पड़ोसियों को रहती थी, घर परिवार में रहती थी। तो मैंने सोचा अघोर पंथ करके, तंत्र मंत्र करके किसी की सहायता की जाए। सही बात है। नहीं तो क्या लगता है जमाना कितना परेशान है? ज़माना बहुत ज़्यादा परेशान है। आज के ज़माने में 99% तंत्र मंत्र जादू टोने से चल रहे हैं लोग। अच्छा। तो कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि तंत्र के नाम पर लूट मची हुई है। तंत्र के नाम पे लूट मची हुई है। जो नए नए तांत्रिक, जो छोटे छोटे बच्चे तंत्र मंत्र सीख रहे हैं, वो सीख नहीं रहे हैं, वो किताबों से पढ़ रहे हैं। अच्छा। किताबों से जो पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, वो अधूरा ज्ञान है। हमारी जो साधनाएं हैं वो बहुत पुरानी साधनाएं हैं। गुरु के द्वारा प्राप्त होती हैं। हमारी जो गुरु दक्षिणा लेनी पड़ती है, गुरु के द्वारा हमें दीक्षा प्राप्त होती है। अच्छा महाराज, ये साधनाओं को करने के लिए मतलब क्या गुण होना चाहिए इंसान के अंदर? साधनाओं को करने के लिए पहले तो ऑरा मजबूत होना चाहिए। डर मुक्त होना चाहिए। डर मुक्त होना चाहिए। भय दिल और दिमाग से निकालना पड़ता है उसमें, और उसके अंदर दिल दिमाग से पूरा डर खत्म करना पड़ता है। मृत्यु और भय एकदम से खत्म करना पड़ता है। अच्छा। तो क्या साधना करते वक्त इंसान को मृत्यु हो सकती है कभी? बिल्कुल हो सकती है, पागल भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, तो ये साधना जो करते हैं तो पहले अपने आप को कोई मतलब इतना मजबूत बनाना पड़ता है? अपना ऑरा मजबूत बनाना पड़ता है और एक सक्षम गुरु की तलाश करनी पड़ती है कि हमें गुरु कोई ऐसा मिल जाए जो हमें दीक्षा दे सके और हमारा प्रोटेक्शन करके हमें दीक्षा दे। अच्छा महाराज, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। कई सारे ऐसे अघोरी होते हैं, जैसे कुंभ में देखे कि जो गालियाँ देते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, मार भी देते हैं थप्पड़। तो कहीं ना कहीं ठेस भी पहुँचती है कि हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत लोगों को ठेस पहुंचती है। पर ये मतलब क्या सही है, मतलब कि एक इतने आध्यात्मिक औहदे पर बैठ के कोई इंसान गाली गलौज करे? वो कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जितने सारे लोग हैं समाज में घूम रहे हैं, तो इनमें बहुत सारे फर्जी भी होंगे? बहुत फर्जी है।
आध्यात्मिक मैंने आपको बोला कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, कोई पैसे कमाने के लालच में अघोर पंथ में आ गया, कोई साधु बन गया, कोई भिक्षुक बन गया, जी। कोई अघोरी बन गया, कोई तांत्रिक बन गया। आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे तंत्र मंत्र में विश्वास कर रहे हैं और ठीक। तंत्र मंत्र क्रिया को कर रहे लेकर हैं। चल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। सही बात है। वो बोल रहे हैं हम तांत्रिक है, हम अघोरी हैं, लोगों का समस्या का समाधान कर रहे हैं। बिल्कुल। वो लूटपाट कर रहे हैं, वो पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा काम कर तो रहे हैं। आप मतलब ये बताएं कि हर आदमी को जीने खाने के लिए तो पैसे चाहिए, तो बिल्कुल। अघोरी अपना काम कैसे चलाता है? अघोरी के पास क्या है, अघोरी के पास साधनाएं होती हैं, वो कर्म करता है, लोगों का काम करता है। जैसे मैंने आपका काम कर दिया तो आप खुश होकर के कुछ ना कुछ तो देंगे कुछ तो ना। देंगे, दक्षिणा वगैरह। सही बात है। तो ये काम करने के बाद जैसे मान के चलिए किसी का पति वश में नहीं हो रहा है, सास ससुर प्रताड़ित कर रहे हैं या कोई बाहरी चक्कर चल रहा है, उसे निजात पाना है, तो आप लोग किस प्रकार से इन क्रियाओं करते हैं? उनका जो परेशान बंदा है वो हमारे पास आता है या फिर किसी भी माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या हमसे संपर्क करता है या किसी थर्ड दूसरे आदमी के थ्रू हमारे पास आता है या संपर्क करता है, हमारे पास में निजी आकर के मिलता है, तो उसका समाधान हम करते हैं उनके फ़ोटो द्वारा, उनके नाम द्वारा, उनके वस्त्रों द्वारा। अच्छा, मतलब कोई भी उसकी चीज़ उपयोग की हुई होनी उनकी चाहिए। उपयोग की हुई चीज़ें हमको प्राप्त होनी चाहिए। तो महाराज कहीं न कहीं तो फिर आदमी गलत भी करता है कि कोई अच्छा आदमी है उसके खिलाफ कर दिया, तो वो भी आप कर देंगे क्या? बिल्कुल करते हैं, बहुत लोग करते हैं, वो पैसा कमाने के लालच में ऐसा काम कर देते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब ये गलत भी तो है, मतलब ये तो हमारी सिद्धियों का अपमान भी है। सिद्धियों का अपमान भी है, काफ़ी लोग कर रहे हैं ऐसा और काफ़ी बार वो चीज़ें देखते नहीं है, वो चेक नहीं करते हैं कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। उनको देखना चाहिए कि ये इंसान गलत है तो गलत करवा रहा है तो उसको वहीं स्टॉप कर देना चाहिए और सही करवा रहा है तो उसका भला कर देना। अच्छा, ये ज्योतिषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और तांत्रिक हैं, इनके बीच क्या फ़र्क है? ज्योतिषाचार्य क्या होता है, ज्योतिष क्या होती है, एक गणना होती है जो जन्म कुंडली देख करके नक्षत्र और वगैरह नक्षत्र वगैरह देख करके आपका काम देख कर क्या बंदिश है, क्या और है, और उसके द्वारा आपको रत्न पहनाए जाते हैं, जी। उनका हल बताया जाता है, उपाय बताए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, छोटे मोटे पूजा पाठ की जाती है। तो जो ये ज्योतिष गणनाएँ करते हैं या थोड़ी बहुत भविष्यवाणी कर देते हैं कि इस साल में आप बीमार पड़ सकते हो या विदेश जाने का योग है, तो क्या तंत्र शक्तियाँ या अघोरी की शक्तियाँ इनको बदल सकती हैं? बिल्कुल बदल सकती है। ये भाग्य क्या होता है, ये भाग्य पूर्व जन्म का फल होता है अच्छा। और उसको बदला जा सकता है। और ये तंत्र मंत्र ये क्या है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित कर करके जी। दसों दिशाओं की जो विधि है वो करनी पड़ती है, दसों दिशाओं की जो शक्तियाँ हैं वो आकर्षित करनी पड़ती है और अपना ऑरा मजबूत करके उन चीज़ों को बदला जा सकता है। जैसे आप बोल रहे हो महाराज कि साधनाएँ करते हैं अघोरी या लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, फिर भी समाज में डर क्यों है अघोरियों के लिए? अघोरियों के लिए इसलिए डर है क्योंकि अघोरियों के पास में षट कर्म है। षट कर्म क्या होता है? षट कर्म होता है उच्चाटन होना, विदेश होना या फिर मारण कर्म करना, वशीकरण करना। इस वजह से लोगों को डर लगता है। तो उनको लगता है कि मतलब बुरा भी कर सकते हैं। बुरा कर सकते हैं, बुरा करते भी हैं। अब आपने मयोंग नाम सुना होगा। बिल्कुल। अब उसके अंदर तंत्र मंत्र है, ऐसा तंत्र मंत्र है, आज भी ऐसा तंत्र मंत्र है, वहाँ की औरतें इंसानों को जानवर तक बना देती है। तो उस गांव में मेरे ख्याल से जाने से पहले लोग लकवा मार जाता है, ऐसा कुछ सुनने में बहुत आया है। लकवा भी मार जाता है और बाकी लोग जाते हैं तो वो देखते भी हैं और वो परेशान भी है और काफ़ी लोग जाने से डरते हैं उधर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो महाराज जी, ये जो आप बता रहे हो कि वशीकरण है, उच्चाटन हुआ, किसी की मारण विधि हुई, ये क्या मतलब धर्म के अनुसार है कि किसी की जान ले लेना है या? ये धर्म के अनुसार नहीं है। तो फिर मतलब लोग फिर भी जान ले रहे हैं, एक दूसरे की मार रहे हैं? जान ले रहे हैं, एक जलनशील भावना के अनुसार वो काम करवा रहे हैं अपना, जी, बिल्कुल कि सही बात है। ये इतना आगे क्यों बढ़ गया है, ये हमसे इतना आगे बढ़ गया है, ये इतना तरक्की कर रहा है, तो बिल्कुल। इसको कैसे अपन पीछे लाए। महाराज जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्नियों से परेशान हैं, आजकल तो माहौल देख ही रहे हैं आप। बहुत सारे लोग हैं जो सास ससुर से परेशान हैं, कई औरतों के मैसेज आते हैं। तो इनको कैसे वश में किया जाए? कैसे मतलब ये अघोरी कैसे वश में कर सकता है? सास ससुर को उनको क्या है कि उनका देखा जाता है, उनका ऑरा मजबूत करने के लिए, उनको वशीकरण के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है। और कोई चीज़ें क्या होती है कि कुछ चीज़ें खिलाने पिलाने के लिए काम भी आती है, अच्छा। जो दी जाती है उनको कि भाई उनको खिला देना पिला देना, वो वश में हो जाएंगे, तो आप वशीभूत मतलब हो सिद्ध जाएंगे। करके रखते हैं इन चीज़ों को? वो सारी चीज़ें सिद्ध रहती है, वो नाम से फ़ोटो से देखना पड़ता है। वशीकरण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, किस पे कौन सा वशीकरण काम करेगा वो देखना पड़ता है।
कई लोग बोलते हैं मनमोहनी वशीकरण होता है, कई लोग इलायची से वशीकरण कर देते हैं। तो बिल्कुल ये कितना कामगार है, कितने प्रभावी हैं ये? बिल्कुल प्रभावी है। इलायची से भी होता है, चीनी से भी होता है, बहुत सी चीज़ें हैं। पानी से भी हो जाता है वशीकरण। तो कहीं मतलब ऐसा होता है कई बार कि पैसा ले लिया सामने वाले से, अब वो उधार मांग रहा है, तो उसको वशीकरण करके पैसा माफ करवा दो, ऐसा भी कर रहे हैं लोग? बिल्कुल कर रहे हैं लोग। अभी आपने देखा होगा 5-7 दिन पहले एक चेन्नई के अंदर एक वाक़या आया था, अखबार में भी था, न्यूज़ में भी था। चेन्नई के अंदर एक बूढ़ी माँ थी, कोई 65-70 साल की, तो वो जज की जो कुर्सी होती है उसके ऊपर तंत्र मंत्र रोजाना करके चली जाती थी। अच्छा। और उसके ऊपर जो दिया जला करके फिर उसका पुतला बना करके सारे काम करती थी, वो अपने अंडर में करने के लिए, वो सारा केस अपने अंडर में करने के लिए, जज को। क्या बात है। और उस जज ने जब वो सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो उसको पता चला कि भाई वो औरत आ रही है, बुढ़िया माँ आ रही है, तो उसको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया। आप देखना न्यूज़ के ऊपर। तो महाराज जी कहीं ना कहीं फिर तंत्र बदनाम किया जा रहा है ऐसे लोगों द्वारा? बिल्कुल तंत्र बदनाम किया जा रहा है। ये क्या है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए इसको बदनाम कर रहे हैं, अपना मतलब निकालने के लिए, अपना क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं लोग। दूसरे का गलत करने के चक्कर में खुद का गलत हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं लोग। वो लोग ये चाह रहे हैं कि इसको नुकसान कैसे पहुंचे, बस सही बात सामने है। वाले तो बंदे को। आपके पास कई ऐसे केस आते होंगे जहाँ पर लोग वशीकरण की याचिका लेके आते होंगे। बिल्कुल वशीकरण कोई भी ऐसा आते कोई हैं। वाक्य आपके जीवन में ऐसे घटा हो कि कोई लेके आया बड़ा परेशान हो? बहुत परेशान थे। एक गुड़िया थी मेरे पास में आई थी, तो वो सास ससुर से भी परेशान थी, अपने हस्बैंड से भी परेशान थी। वो परेशान इसलिए थी कि उसके सास की जो देवरानी थी छोटी, वो उनसे जलनशील भावना रखती थी। जी। तो वो जलनशील भावना के चलते उन्होंने उसके ऊपर कुछ करवा दिया। तो वो क्या है कि उनका ये चाह रही थी कि इसकी एक ही बेटा है ये और एक ही बहू है, और इनका छुट्टा छेड़ा हो जाए, यानी कि इनका तलाक हो अलग जाए, हो जाए, हाँ। अलग अलग हो जाए। तो वो उसने ऐसा काम करवाया उनको। और उसने क्या है कि किसी से कोई चीज़ तैयार करवा करके ले आई और उनको सभी को खिला दिया पिला दिया, अपने वशीभूत में कर लिया। जी। तो उसको वो प्रताड़ित करने लगे रोजाना। अब वो जाए तो जाए कहाँ जाए। सही बात है। फिर आपके और पास वो आई? बेचारी परेशान होती होती रोती रोती फ़ोन करती है, तो मैं उनकी बातें वगैरह समझता हूँ, सुनता हूँ, उसको समाधान देता हूँ उस चीज़ का, उस चीज़ से निजात दिलाता हूँ। क्या बात है। महाराज जी ये अंधविश्वास और विश्वास के बीच एक युद्ध चल रहा है देश के अंदर में, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें। बिल्कुल। तो असली तांत्रिक, असली अघोरी कौन है? असली अघोरी की पहचान करनी है तो उससे कुछ अघोर पंथ की कुछ सवाल करो, या फिर अघोर पंथ की कुछ चीज़ें पूछो और दीक्षा पूछो उनको, उनका गुरु का नाम पूछो नहीं उनसे। तो लेकिन गुरु से गुरु के बारे में पूछना भी तो अपमान है। गुरु से गुरु के बारे में पूछना अपमान नहीं है, उसमें अपन को ज्ञान लेने की ज़रूरत है कि हमारा गुरु है, तो हम ये भी तो चाहते हैं कि गुरु भी गुरु का नाम लेता है तो उसके नाम से ही तो काम करता है ना सही गुरु। बात है। फिर भी मतलब लोग ऐसा डरते हैं कि भाई इनके पूछ लें कुछ गलत बोलते हैं, डर तो लगता हाँ, ही है। गौरियों से तांत्रिकों से बहुत लोग डरते हैं। बिल्कुल। और काफ़ी बार तो लोग दूरियां भी बना के चलते हैं। हाँ, और क्योंकि काफ़ी आपकी बार आते भी वेशभूषा नहीं है हैं ये लोग। आपकी एक ऐसी रहती है काले कपड़ों में, जैसे कि अभी आप बैठे हुए हो, तो एक डर व्याप्त होता है लोगों के मन में ना। व्याप्त होता है क्योंकि कर्म ही ऐसा है इसके अंदर, मारण कर्म है ना सबसे बड़ी बिल्कुल, चीज़ इसके बिल्कुल। अंदर। वशीकरण है, सम्मोहन है, उच्चाटन है। उसमें क्या है कि एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करवाना, एकदम से मनमोहन कर देना, अगले का पुतला बना करके काम कर देना, यानी कब्रिस्तान का काम भी होता है। बिल्कुल। और उसके अंदर अघोर साधनाएं करते हैं बंदे, तो कब्रिस्तान के अंदर जो शमशान घाट के अंदर चित्ता के पास में बैठ करके कर्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी साधना करते हैं, उसको वश में करते हैं और वो चीज़ों से वो काम करवाते हैं सारा। अच्छा, मैंने सुना है कि जो अघोरी बन जाते हैं वो शमशान में जाके साधनाएं करते हैं, तो फिर उन्हें राख लगानी पड़ती है, कई बार होता है कि डेड बॉडी भी खानी पड़ जाती है, ये बिल्कुल। फैक्ट है, सच है ये? बिल्कुल। जो अघोरी होगा वो चिता, जलती चिता का मांस भी खाएगा और जलती चिता की भस्म भी अपने पूरे शरीर पे लगाएगा और उसका ऑरा और मजबूत होता है उससे। अच्छा, तो कहते हैं कि कई बार शमशान जागृत कर लिया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। उसके अंदर जैसे शमशान के अंदर जैसे चिताएं जल रही है, उनकी लकड़ियां उठ करके नाचने लग जाती है, अच्छा, कूदने लग जाती है, वो शमशान जागृत उसे बोलते हैं। तो फिर भूत प्रेत आसपास मंडराते होंगे? भूत प्रेत काफ़ी होते हैं। वो जो आप ये देखो कि कितने लोग अकस्मात मौत मर रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, किसी ने किसी को मार दिया बिल्कुल। या फिर मर्डर कर दिया
या वैसे मार दिया, तो वो लोग क्या करेंगे? उनकी इच्छाएं तो अधूरी रह गई ना। बिल्कुल सही बात तो है। वो इच्छाएं अधूरी रह गई तो वो भूत प्रेत ही बनेंगे। अच्छा, तो ये जब आप साधनाएं करते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि भूत प्रेत आपके पास आके बात की हो आपसे? बिल्कुल आसपास में भटकते ही रहते हैं वो। कोई तो गति मोक्ष मांगता है अपनी खुद की, तो आप क्योंकि इनकी वो बातें भटकते सुन हैं। सकते हैं? बिल्कुल, हम तो करते हैं काम, तो हम तो सुनते हैं सारी चीजें। तो कोई ऐसा भूत ने कभी बात की, अपनी परेशानी बताई हो आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, एक था बेचारा जिसने, उसको भी क्या है कि जैसे एक प्रेम करता था किसी लड़की से वो, तो उसके लड़की के घर वाले काफी पैसे वाले थे, जी और वो बंदा बेचारा परेशान था, वो नौकरी वगैरह करता था, जी। नॉर्मल था। तो उसके लड़की के फादर को, पिता को पता चला, तो उसने उसको मरवा दिया लड़के को। तो वो प्रेत बन तो गया वो फिर? प्रेत बन गया और उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई। तो आपसे मतलब क्या बात किया वो? उसने मेरे को यही बोला कि मेरा गति मोक्ष भी करवाओ, और मेरे को इस तरीके से मारा है और मेरा प्रेम मेरे को मिला नहीं है। और वो लड़की को मैं पास जाने की कोशिश करता हूँ, पहले तो वो उस लड़की के पास में जाता था, उसको टच भी करता था, उस लड़की को महसूस होता था कि कोई टच कर रहा है मेरे को, अच्छा। और उसके सामने ऐसा महसूस होता कोई पास में से गुजरा है, और वो उस लड़की को सपने के माध्यम से भी दिखाई देता था। अच्छा। और उसके अंदर क्या है कि उन्होंने, जब उनको पता चला उसके फादर को, तो उसने किसी तांत्रिक से, अघोरी से उसका बंधन करवा दिया। अच्छा। तब से वो और ज़्यादा दुखी हो गया। तब क्या उसने बात मेरे को बोला कि मेरा सच्चा प्यार है। फिर मैंने देखा उसका, तो वास्तव में उसका सच्चा प्यार था वो। तो मैंने उसको वहाँ से थोड़ा मुक्त किया और वो चीज़ें खोली और उसको एहसास करवाया, लड़की को भी, और वो भी उसको एहसास करने लगी। पर ये तो मतलब संभव ही नहीं है ना कि एक आत्मा और एक इंसान प्रेम कर सकें। बिल्कुल, संभव नहीं है वो चीज़ें, लेकिन एक महसूस करने की चीज़ है ना। जी। जो आत्माओं का ही तो संबंध है प्रेम प्यार, जिस्म का संबंध थोड़ी है। आजकल तो लोगों ने प्रेम प्यार का मतलब निकाल दिया सेक्सुअल बनना, सिर्फ तो ये हवस हो गई है हवस आजकल हो तो। गई है सिर्फ बिल्कुल। आज। अच्छा, ये जो पितर बन जाते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, क्या ये भी कहीं भटक रहे हैं या फिर ये मोक्ष को प्राप्त हो चुके, कैसे पता चलेगा? जो पितर होते हैं, अपने घर के जो पितर होते हैं, कौन होते हैं वो? अपने दादा, परदादा, बाप, भाई, कोई वही होते हैं ना। बिल्कुल। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने घर वाले जो बंदे होते हैं, तो वो अपना बुरा थोड़ी चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो अगर पितृ योनि में आ जाएंगे, वो भटकते रहेंगे, तो वो बोल देंगे किसी के माध्यम से, या तो आपके माध्यम से बोल देंगे, या किसी और के माध्यम से बोल देंगे, जी। किसी के अंदर आकर के बोल देंगे, और या फिर अपने सपनों के माध्यम से बोल देंगे कि मेरे जी। को गति मोक्ष करवाओ, या मैं पितृ योनि में हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ, मेरे को गति मोक्ष कराओ, या फिर पितरों में मिलाओ मेरे को। सही। अच्छा, ये भूत प्रेत की जो दुनिया होती है, इस दुनिया में मतलब हम इंसानों की तरह बातें होती हैं या उनकी बातें कुछ अलग होती हैं? भूत प्रेतों की जो दुनिया होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इंसान लोग हैं, धरती के ऊपर रह रहे हैं, जी। ऐसे ही इनकी भूतों की जिनायत, आपने नाम सुना जी। होगा। जिन जिनायतों की दुनिया है 5.5 फुट के बाद में धरती के नीचे, धरती के 5.5 फुट नीचे? नीचे से उनकी दुनिया, जो पातालपन जिसे बोलते हैं, जी। वहाँ उनकी दुनिया है। जैसे हम इंसान हैं, वैसे उनकी दुनिया है वहाँ पे। जैसे हम लेना देना करते हैं, शादी वगैरह करते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं, सारा काम वो नीचे करते हैं। अच्छा, तो ये मतलब सारे प्रोग्राम फंक्शंस हमारी तरह सेम टू सारे सेम? हमारे जैसे ही करते हैं सारा, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। वो धरती के ऊपर भी आते हैं, तो यहाँ धरती के ऊपर सुई रखने जितनी जगह नहीं है। आप क्या मानोगे? इतने प्रेत हैं? इतने प्रेत हैं, धरती के ऊपर सुई रखने जितनी जगह नहीं है। आज आप ये बताओ कि आपने मिठाइयों की इनकी दुकान देखी है? बिल्कुल। देखी है। तो वहाँ से कितनी मिठाइयाँ बिक रही है? लाखों दुकानें होंगी, बहुत। करोड़ों ही होंगी। बिल्कुल। कितनी मिठाइयाँ बिक रही है? कोई 2 किलो ले जा रहा है, कोई 5 किलो ले जा रहा है, कोई 10 किलो, कोई 20 किलो बिल्कुल। ले जा रहा है। तो आप में थोड़ी खा रहे हैं उससे। अब रोजाना खाएगा बंदा, उसको शुगर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है। तो वो ही लोग आ रहे हैं, वो अपना रूप चेंज करके आ रहे हैं। वो किसी का भी रूप ले लेते हैं, आपका रूप ले लेंगे, मेरा रूप ले लेंगे, और किसी का रूप ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब इंसानों का रूप लेके कोई प्रेत भूत आ सकता है? आता है, आते ही हैं। अच्छा, आप इनको कैसे पहचानेंगे कि कोई इंसान है या फिर कोई प्रेत है? इनको हर कोई इंसान को पहचानने की शक्ति नहीं है। हर कोई इंसान इनको पहचान नहीं सकता। अच्छा, तो क्या भूत को नॉर्मल इंसान देख सकता है? भूत को नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। अगर वो उसके ऊपर लागू हो जाता है तो वो देख सकता है, या फिर किसी ने किसी के ऊपर छोड़ा है तो वो महसूस कर सकता है नेगेटिव ऊर्जा। अच्छा, अगर आपके संपर्क में जैसे कि हम आ गए और हम देखना चाहें तो आप दिखा सकते हो सामने वाले को भूत? बिल्कुल दिखा सकते हैं। आपको फिल्म की जैसे सारी चीज़ें दिखाई देंगी।
अच्छा, तो कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी कोई साधना, या कोई डर लगा होगी साधना से? नहीं, साधना तो ये खतरनाक होती है, और काफ़ी साधनाएं ऐसी होती है जिसमें क्या है कि इंसान पागल भी हो जाता है, मर भी जाता है। साधनाएं अपना ऑरा मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे अम्बुबाची का मेला भरता है, आपने सुना होगा, कामाख्या टेम्पल में। कामाख्या देवी पर। ठीक जी। है, ये जून के अंदर भरता है, 22 जून से लेकर 25 जून तक ये जी। भरता है वहाँ पे। वहाँ माता रानी की जो योनि थी, जो शिव भगवान जब माता सती को जलती हुई को लेकर जा रहे थे, तो उनका जो पार्ट था पूरे शरीर का, जब विष्णु भगवान ने सोचा कि ये तो पूरी धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा, बिल्कुल। तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ करके सती के टुकड़े कर दिए। बिल्कुल। उसमें 52 टुकड़े हो गए सती के। बिल्कुल। कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा, शक्तिपीठ कोई बन कहाँ गए गिरा, सारे। वो सारे शक्तिपीठ बन गए। बिल्कुल। और वो जो योनि का भाग था माता रानी का, वो कामाख्या में जाके गिरा। जी। तो वो कामाख्या, कामरूप देवी कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध बिल्कुल। हुआ। और वहाँ पे क्या है, 3 दिन के लिए माता रानी की जो मूर्ति होती है वो रजस्वला होती है, बिल्कुल। जिसमें जो लेडीज़ों को जैसे पीरियड्स आता है, बिल्कुल। वैसे उसको पीरियड्स आता है। 3 दिन के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूरी दुनिया भर के अघोरी, तांत्रिक, तंत्र मंत्र करने वाले वहाँ मौजूद होते हैं और वहाँ अपना ऑरा मजबूत करते हैं। 3 दिनों के अंदर इतनी जो साधनाएं सालों में नहीं होती, वो 3 दिन के अंदर अपना ऑरा इतना मजबूत कर लेते हैं कि सामने वाला बंदा टिक नहीं सकता उनके सामने। तो कामाख्या में जितने तांत्रिक घूम रहे हैं, इनमें कितने असली हैं और कितने नकली हैं? कामाख्या में तांत्रिक जो घूम रहे हैं वो काफ़ी असली भी है, और काफ़ी ये किताबों का ज्ञान लेकर के तांत्रिक बने हैं लोग। जी। अपनी सिद्धियाँ लेकर के तांत्रिक नहीं बने लोग, क्योंकि सिद्धियों के अंदर डर रहता है आदमी को, पागल होने का, मरने का, या कुछ उनके साथ में अचानक कोई ऐसा काम हो जाए। जी। तो आप मतलब जब साधनाएं करते हैं, तो आपको पता रहता है कि ये कितनी खतरनाक साधना है, इससे मृत्यु भी हो सकती है? बिल्कुल, साधनाओं का पता होता है, और अपन यहाँ पे सुरक्षा कवच बना कर के अपन साधना करते हैं। वहाँ पे क्या है कि अपन को नुकसान नहीं होता है। काफ़ी चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें होती है ये, तो ये नुकसान भी कर देती है। ये साधनाएं करते हैं तो हमारी परीक्षाएं भी होती है उसके अंदर, अच्छा। और लालच भी हर तरीके का दिया जाता है उसके अंदर। साधनाओं के बीच में? साधनाओं के बीच में जो चीज़ें होती हैं वो लालच देती है कि ये लालच ले, ये चीज़ ले, छोड़ दे साधना, ये चीज़ ले, तेरे को चाहिए साधक क्या अगर चाहिए। भटक गया तो? साधक भटक गया तो मौत उसकी वहाँ पे। तो ऐसा हुआ है कई बार आपके सामने, कहीं हुआ है? काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी जगह हुआ है। अच्छा। मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, वहाँ पे साधक बैठे थे तो उनको लालच आ गया तो उसने कर दिया काम। अब आपने सुना होगा काफ़ी काफ़ी पहले, जैसे देवी देवताओं के अंदर थी सारी चीज़ें, जी। मेनका, उर्वशी, बिल्कुल सही बात है ना, तो वो क्या करती थी, मन भटकाने का काम भटकाती थी, करती सही थी, बात है, ऋषि मुनियों के। है ना। तो ये ही चीज़ इसके अंदर है। अच्छा, तो आपने मतलब कौन-कौन सिद्धियाँ कर रखी हैं? क्या-क्या आपको प्राप्त है? मेरे पास भोले की सिद्धि है, माँ काली की सिद्धि है, भैरू की सिद्धि है मेरे पास। अच्छा, तो आप किसी का मतलब मनचाहा काम करा सकते हैं अगर कोई, बिल्कुल करवा सकते हैं। और अगर बाई चांस कोई वशीकरण करना चाह रहा है, उच्चाटन करना चाह रहा है या मारण करना चाह रहा है, तो इसमें आप हेल्प करेंगे उसकी? बिल्कुल, पहले देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का काम है, क्या अपन कर सकते हैं उसके अंदर, और ये बंदा सही है या सही करवा रहा है, गलत करवा रहा है, पहले वो चेक और करेंगे। अगर गलत ही करवा रहा हो तो? गलत करवा रहा है तो अपन गलत करेंगे तो ऊपर सज़ा मिलनी है उसकी। तो आप नहीं करेंगे? वो देखना पड़ेगा ना कि बिल्कुल। सही है तो करेंगे, वरना गलत है तो उसको बिल्कुल। टाल देंगे वहीं। अच्छा, तंत्रों के बारे में और जानना चाहता हूँ मैं, कि तांत्रिक शक्तियाँ जितनी भी होती हैं, जितने प्रकार की होती हैं, तांत्रिक गृहस्थ रह के कर सकता है उसको, या उसके लिए शमशान जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम? गृहस्थ आश्रम के अंदर बंदा काम कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक कर सकता है। अच्छा, सब काम नहीं कर सकता? सब काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, हैवी हो जाती है। अब वो उसके साथ तो चीज़ें रहेंगी, जो कर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, गोरी है, तांत्रिक है, बिल्कुल। कोई भी है, उसके साथ वो चीज़ें रहेंगी, तो वो भोग मांगती है। कोई क्या अच्छा। मांगती है, कोई क्या मांगती है। तो क्या मतलब बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है, या? गुरु के बगैर ज्ञान कभी नहीं हो सकता। गुरु के बगैर अंधा ही है बंदा, और अगर उसने कोशिश करी तो वो नुकसान ही पाएगा, और उसका घर परिवार भी एकदम से बर्बाद सा ही हो जाएगा। ऐसे में आपको बताता हूँ, एक छोटा सा किस्सा है कि एक बंदे ने पैसे कमाने के लालच में, और उसने कोई साधना कर ली, माँ काली की साधना कर ली। जी। तो माँ काली की साधना की तो थोड़ी सी चूक हो गई, कोई गुरु था नहीं उसका। अच्छा।
पैसे कमाने के लालच में और अपना रुतबा दिखाने के लालच में लोगों को अपना कि भाई मेरे आगे पीछे रहें 10 लोग। जी। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं, उनका दिमागी संतुलन ऐसा रहता है कि 10 लोग मेरे आगे पीछे बिल्कुल सही रहें, बात है। मैं लग्जरी लाइफ जीऊँ, ऐसा होता है बिल्कुल। काफ़ी लोगों को। तो उसने क्या है कि काम करना चालू किया, तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो उसको खुद को नुकसान हुआ, फिर उसको खुद को अंधा कर दिया गया, अच्छा। वो अंधा हो गया। फिर उसके वो नेगेटिव चीज़ें थी उसके ऊपर हैवी होने लगी, फिर उसकी वाइफ वो उसके साथ में रहता था तो उसकी वाइफ के ऊपर हैवी हो गई वो चीज़ें, वो गलत काम करने लगी वो चीज़ें। अच्छा। और उसके बाद में उसकी 16-17 साल की बच्ची थी, उसके साथ में गलत काम होने लग गए। तो कहीं न कहीं मतलब अगर आप साधनाओं में गलतियाँ कर रहे हैं, तो आप पर नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या, एकदम से ज़िंदगी तबाह हो सकती है, आदमी पागल भी हो सकता है। क्या बात है! तो आप जब सिद्धि साधना करने जाते हैं, तो आप अपने समाज, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं या फिर बेखौफ जाते हमें हैं? तो लगन लगी है भोलेनाथ की, अच्छा। बस उसके ऊपर ये सब कुछ, तू जाने तेरा काम जाने, कालों के काल महाकाल वही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये आजकल जो देखने में आ रहा है कि लोग कर्ज़ों से परेशान हैं, लोग कलेश हो रहे हैं घर में, बच्चे मेंटली परेशान हो रहे हैं, तो इनका कोई निवारण है तंत्र साधनाओं में? तंत्र साधनाओं में हर चीज़ का निवारण है। तंत्र साधनाओं में हर चीज़ का निवारण है। अपना ऑरा मजबूत करके 5 तत्वों को जागृत करना पड़ता है। जी। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, बिल्कुल। सभी को साक्षी मान करके अपन काम करते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएँ जो होती है, जी। जो नेगेटिव ऊर्जाएँ होती है वो ख़त्म हो जाती है और उनका भाग्य जो साथ नहीं दे रहा, वो भाग्य साथ देने लग जाता है। काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी लोग जलनशील भावना से भाग्य बाँध देते हैं, शादी बाँध देते हैं, बिज़नेस बाँध देते हैं। अच्छा। तो वो लोग परेशानी होंगे ना। अब वो सोचते हैं कि मैं तो इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, इस देवता की कर रहा हूँ, उस देवी की कर रहा हूँ, तो मेरा बुरा क्यों हो रहा है? तो मतलब ये क्या मतलब शक्तियाँ बाद में वो इंसान को काम नहीं करने देती? वो उसका भाग्य परिवर्तन कर देती है, जो मिलना होता है भाग्य में वो मिल नहीं पाता है उसे। जो भाग्य में लिखा होता है वो मिल नहीं पाता है और उसमें त्रुटि हो जाती है और देर लगने लग जाती है, तो आदमी एकदम से हताश परेशान हो जाता है। वो क्या सोचता है, आज के ज़माने में सभी को जल्दी से जल्दी पैसे वाला बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हर आदमी ये सोचता है मैं पैसे वाला बन जाऊँ। हर आदमी सोचता है गाड़ी आ जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। हर आदमी ये सोचता है मेरे को भी 10 आदमी पूछे कि भई हाँ भाई बिल्कुल। बढ़िया आदमी है, 2 पैसा अच्छा है इसके, आगे पीछे भी रहे। हर आदमी यही चाहता है। तो वो क्या करता है, उसका भाग्य साथ नहीं देगा तो वो तंत्र-मंत्र क्रिया का ही साथ देगा ना। अच्छा, लेकिन अघोरी तांत्रिक भी हैं, वो भी तो बहुत सारे पैसे डिमांड करते हैं। उनको भी लग्ज़री लाइफ़ चाहिए होती है। कई बिल्कुल, तांत्रिक मैंने देखे कि मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं। तो बिल्कुल। कहीं न कहीं ये भी तो मतलब लोग कहेंगे कि भाई तुम भी तो लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हो। काफ़ी बार क्या होता है, कोई पैसे कमाने के लालच में हो जाता है और काफ़ी बार क्या होता है, जैसे किसी का काम कर देते हैं और कोई बंदा पैसे वाला है और वो इतनी परेशानियां जूझ रहा है, इतना दुखी है, इतना परेशान हो रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसी पोजीशन पे आ गया है, तो उसका कुछ काम हो जाता है तो वो भी कुछ दे देते हैं, गिफ्ट कर देता गिफ्ट है। कर देते हैं। सही बात है। अच्छा, अघोरी बनना वैसे बहुत मुश्किल है। जो बन जाते हैं उनकी दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या ये अलग ही होती है और खाना पीना भी इनका अलग ही होता है। दीन दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा। उनको ना कोई पैसे से लालच होता है, ना दीन दुनिया से मतलब होता है। ये सिर्फ इंसान ये सोचता है कि मैं सिर्फ भलाई करूं, जन कल्याण करूं जितना हो, और वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं शिव से मिलूं, बस मेरा वही है, शिव अध्यात्म भक्ति वही में है चूर बस। होते हैं। मजबूर हो जाता है एकदम से बंदा, ये सोचता है बस शिव है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। अच्छा, जो काल भैरव साधनाएँ हैं या शमशान की साधनाएँ या प्रेतों की साधनाएँ जितनी भी हैं, इनको सिद्ध करने में चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं? चैलेंजेस तो क्या है कि वो परीक्षाएँ लेते हैं, वो गलत-गलत चीज़ें भी आती है सामने, अच्छी चीज़ें भी आती है सामने। वो बलि भी माँगते हैं और कुछ अच्छा। सात्विक तरीके से भी भोग माँगते हैं, कुछ और बलि माँगते हैं। अलग-अलग प्रकार की अच्छा, ये क्रियाएँ, प्रेत, अलग-अलग काम भूत होता है। मतलब इतना लोग बोलते हैं कि बड़े डरावने होते हैं, डराते हैं या गलत करते हैं। कुछ प्रेत अच्छे भी होते हैं क्या? कुछ प्रेत अच्छे भी होते हैं, वो भटक रहे होते हैं, और जैसे पितृ योनि का कोई आदमी है, तो जी। उनको पितरों में नहीं मिलाया गया। अच्छा, ये अलग मतलब समाज, हाँ, दुनिया अलग होती है इनकी? बिल्कुल। उनको पितरों में नहीं मिलाया गया है, तो फिर बाद में उनका कोई पूजन नहीं हो रहा, उनको पितरों में नहीं मिलाया जा रहा, तो वो गलत योनि में ही जाएँगे ना, फिर वो भूत प्रेत बन जाएँगे। फिर वो नेगेटिव ऊर्जा क्या होती है, नेगेटिव ऊर्जा एक बार आ जाती है, तो उसके पास में 10 ऊर्जाएँ और नेगेटिव आ जाती है। अच्छा। फिर वो बढ़ती जाती है फिर। अच्छा, ये जो भूत प्रेत हैं, ये इंसानों के साथ क्यों नहीं रह सकते? क्या कारण है आखिर? भूत प्रेत इंसानों के साथ इसलिए नहीं रह सकते कि इंसान का
दिनचर्या अलग है, इनका दिनचर्या अलग है। भूत प्रेत क्या होते हैं, ये ज़्यादा बिगाड़ करने का काम करते हैं। अच्छा। इंसान घर गृहस्थी वाला है तो 10 चीज़ें सोचनी पड़ती है उनको। नहीं, लेकिन प्रेम भी तो होता है कि जैसे आप बोल रहे हो कि कोई प्रेमिका होती है या प्रेमी मर गया, तो वो चाहे साथ रह सकते हैं क्या? साधना के बगैर नहीं रह सकते, उनका भी गुरु होना चाहिए, उनको भी मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए, तब रह सकता है। ओके। अच्छा, जो तांत्रिक हैं, जैसे कि आप भी एक अघोरी हैं, आपने किसी भूत को वश में किया है कभी? भूत को मैंने वश में किया है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहीं गया था, जी। आपको बता देता हूँ कि एक घर में गया था मैं, तो वहाँ पे क्या है कि कभी-कभार खून के छींटे आते थे उनके घर में। अच्छा। खून के छींटे आते थे, कभी कोई जानवर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, कभी कोई एक्सीडेंट हो रहा है उनका, कभी गाड़ी ख़त्म हो रही है उनकी, कभी कोई बंदा एक्सीडेंट हो गया, कोई लकवा मार गया, कोई वैसे मर रहा है। तो वो वैसे परेशान हो रहे थे, बहुत जगह जाए, भटकाए, फिर उनका विश्वास भी लगभग ख़त्म हो गया जी। था। फिर मेरे बारे में किसी ने बताया उनको, जी। फिर मेरे पास में कोई बंदा आया, मैंने उसको बोला चलो घर की कोई मिट्टी वगैरह और उनका नाम, फ़ोटो वगैरह मैंने कुछ मँगाया उनसे। तो मैंने 2 दिन तक उनको चेक किया, तो मेरे को जाकर मालूम चला कि वहाँ पे प्रेत छोड़ा हुआ है अच्छा। और वो पड़ोसी ने छोड़ा है। अच्छा। पड़ोसी ने छोड़ा है, उनका बिज़नेस व्यापार अच्छा था, वो एकदम से ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल। क्यों अगला अपनी लाइफ बढ़िया जी रहा है, गाड़ी है, मकान है, ऐशो-आराम है, 20 बंदे जानते हैं अगले को, तो वो लोग उस जलनशील भावना से उसका काम ऐसा करवा दिया, उसके घर में प्रेत लगा दिया। तो आपने उसको वश में कर लिया। उस प्रेत को मैंने वहाँ वश में किया और उसने बोला मेरा गति मोक्ष कराओ, मैंने बोला गति मोक्ष मैं तेरा करवाऊँगा, पहले 2-4 काम है वो कर। फिर अच्छा, तो ये मैंने अगर आपको काम नहीं किया हुँ। या आपने उसका काम नहीं किया, गति मोक्ष नहीं करवाया, तो ये क्या आपको भी हावी हो सकते हैं? मेरे को हावी नहीं हो सकता, नॉर्मल आदमी जो होता है या थोड़ी-सी सिद्धि जिसके पास होती है, उसको हावी कर सकते हैं। हमें हावी नहीं कर सकते, हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते ये चीज़ें। अच्छा। हमारे ऊपर हावी हो जाएँगी तो हमें कौन पूछेगा और इस धरती के ऊपर कोई निवारण करने वाला ही नहीं है फिर। ये हकीकत बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो कैसे आप तक मिलें, कैसे पहुँचे आप तक? या तो फ़ोन के माध्यम से या हमारे स्थान पे फ़ोन आओ। पे निवारण संभव है? बिल्कुल, नाम फ़ोटो से सारी चीज़ें देख कर के बताई जाती है, फिर समाधान किया जाता है। सटीक उपाय बताए जाते हैं और कुछ घरेलू उपाय होते हैं, तो घरेलू बताए जाते हैं, कोई हमारे द्वारा होते हैं, हमारे द्वारा बताए जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो वशीकरण करना चाहते हैं या उच्चाटन करना चाहते हैं या मारण करना चाहते हैं। कैसे पता लगाओगे कि ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है? तो वो नाम फ़ोटो से ही पता चलेगा ना आपको सारी पता चीज़ें। लग जाता है कि ये सही कर रहे बिल्कुल, तो सिद्धियाँ किस काम की है फिर? मालूम ही नहीं चलेगा तो सिद्धियाँ किस प्रकार की? सही है। तो अभी तक अपन कितने सारे केसेस सॉल्व कर चुके होंगे? पता नहीं कितने मिलियनों में। अच्छा, तो लोग आते रहते हैं आपके पास में? आते रहते हैं, इंडिया से भी, विदेशों से भी, हर जगह से ही आते हैं लोग। ये शक्तियाँ बाहर भी काम करती हैं? हर जगह ही करती है, वे तो नाम फ़ोटो से करती है, चाहे 7 समुद्र पार बैठा है बंदा। अच्छा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी आते होंगे आपके पास कि हमें आपके जैसा बनना है या साधक बनना है, तो क्या उनको आप हेल्प कर सकते हैं साधनाओं में? मैं किसी को राय नहीं देता कि साधक बनो या फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरे पास फ़ोन आते हैं, बहुत आते हैं, ऐसा जी। नहीं है नहीं आते हैं, लेकिन मैं किसी को राय नहीं देता और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उनका काम करना रहता है मेरे को। जी। नहीं, किसी को अगर अघोरी बनना हुआ या वे तांत्रिक बनना हुआ, तो क्या मतलब उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए इंसान को? शुरुआत तो कामाख्या जाकर के शुरुआत करनी पड़ती है या उज्जैन जाकर के वहाँ की शुरुआत करो, विक्रांत भैरव का मंदिर है वहाँ पे, जी। वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है तो धीरे-धीरे। दीक्षा लेना है, त्याग करना है, छोड़ना है, ये कैसे संभव? अघोरी भी आजकल आप देख रहे हो छोटे-छोटे बच्चे अघोरी बन रहे हैं, लेकिन 12 साल की दीक्षा लेने के बाद में अघोरी बना जाता है। 12 साल की दीक्षा लेने के बाद में उसके अंदर सिद्धियाँ करवाई जाती है, बताई जाती है अच्छा। और अच्छा-बुरा बताया जाता है, प्रोटेक्शन बताया जाता है, सुरक्षा कवच बताया जाता है, जी। ऑरा मजबूत किया जाता है, अपने सारे शरीर के सारे चक्रों को जागृत किया जाता है, उसके बाद दीक्षा मन मिलती है। का भय सारा निकाला जाता है, मृत्यु जीवन का भय निकाला जाता है। अच्छा, महाराज, तो ये इतने सारे लोग हैं जो परेशान हैं किसी की समस्याओं से, तो अघोरी अगर समाज का सोचते हैं इतना अच्छा, तो इनकी समस्याएं सॉल्व क्यों नहीं कर देते? जितने सारे लोग हैं। सोल्व तो ये है कि जैसे आप किसी के पास जा रहे हो तो आपकी होगी, कोई दूसरा बंदा आकर के आपके पास नहीं आएगा, वो कर्मों का फल होता है। अगले को जितना भुगतना होता है वो भुगतेगा ही। अच्छा। अब अघोरी खुद चला करके तो जाता नहीं कि भाई मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, अब फिर कोई भी परेशान है वही बंदा जाता है वहाँ पे। अब देश में समस्याएं बड़ी बड़ी, जैसे कि कभी कोरोना फैल गया, कभी आपने देखा होगा विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तो अघोर तंत्र में क्या ताकत है कि इनको रोक सके, युद्धों को, बड़े बड़े राजनीतिक षड्यंत्रों को?
बिल्कुल रोक सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें क्या है कि इस धरती के ऊपर, इस इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उन लोगों से मिले हुए भी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि वो उनको रोकती है कि भाई ये सभी सही नहीं है, सभी गलत नहीं है। अच्छा, यानी कि इसमें भी कहीं न कहीं तंत्र शामिल है। तंत्र शामिल है। क्या लगता है जो बार-बार इलेक्शन जीत जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या ये भी कुछ तांत्रिक गतिविधियाँ में शामिल हैं या बिल्कुल, आपने देखा होगा अपने नरेंद्र मोदी जी को, कभी उन्होंने काले कलर का धागा पहन रखा है, उसके अंदर एक ताबीज़ पहन रखा है। अच्छा, आप देखना कभी। कई बार वो गुफ़ा में भी जाके गुफ़ा में साधना भी करते जाते हैं, हैं, वो माँ कामाख्या भी जाते रहते हैं, उज्जैन भी जाते हैं। तो कहीं न कहीं तंत्र शक्ति हमारे देश को भी चला रही है, कहने का बिल्कुल चला मतलब। रही है। अच्छा, जो लोग बड़े परेशानियों से आपके पास आते होंगे, आखिर समाधान क्या निकलता है? यानी कि उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है या टाइम लगता है या फिर नहीं होती है? देखो, कुछ टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो 2 दिन में भी हो जाती है। उसकी जी, समस्या का समाधान जो होता है वो 2 दिन में भी निकल जाता है, किसी का 7 दिन में, किसी का 11 दिन में, 21 दिन में, सवा महीने से ऊपर कोई समस्या का समाधान नहीं है। सवा महीने के अंदर-अंदर सारी चीज़ों का समाधान हो तो क्या जाता है। जैसे वशीकरण वगैरह बहुत आजकल हो रहे हैं, इसमें खर्चा-वर्चा आता है, क्या होता है? खर्चा वगैरह तो जैसे कोई चीज़ ऐसी मँगानी पड़ जाती है बाहर से, कोई सामान मँगाना पड़ जाता है, तो उसमें खर्चा आता है, बाकी कोई खर्चा नहीं आता। पर लोग तो कहते हैं कि कई तांत्रिकों के पास जा के हार चुके हैं, फिर कैसे भरोसा करें नए तांत्रिक? तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, आज के ज़माने में लोग पैसा कमाने के लालच में पड़ गया। आपने बताया, अभी बिल्कुल, आपने ही बताया मेरे को कि लोग बीएमडब्ल्यू लेकर के घूम रहे हैं, तो वो बिल्कुल। इसी प्रकार की कहानी है ना। कुछ अच्छा, तो इस प्रकार की कहानी है, कुछ किसी का काम हो जाता है तो वो वैसे गिफ्ट कर देते चलिए हैं। तो आपसे अगर लोग कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो किस प्रकार के काम आप कर सकते हैं उनके? मैं हर प्रकार का काम कर सकता हूँ, जैसे कि मतलब वशीकरण, उच्चाटन, हर प्रकार का काम। तो जो आस लेकर मेरे पास आएगा तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। एक्स, वाई, ज़ेड हर प्रकार का और आप काम। ऑनलाइन भी सुविधा कर देंगे। हर प्रकार का काम है, हर प्रकार की सुविधा है मेरे पास। बिल्कुल, तो मैं चाहता भी हूँ कि अच्छे-बुरे की परख करके लोग आपके पास आएँ, ताकि उनको ये ना लगे कि क्योंकि कई सारे लोगों के चक्कर में लोग आपको भी गलत समझेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? काफ़ी बार आता है मेरे पास, फ़ोन आते हैं लोगों के कि 5 जगह काम करा लिया, 7 जगह करा लिया गुरुजी। मैं उनको बताता हूँ कि भई ये चीज़ ऐसे कर लो, या फिर इस चीज़ का ये सामान आता है उसका खर्चा भेज दो, तो वो बोलते हैं गुरुजी इतनी जगह करा लिया, विश्वास ही नहीं है। अब वो विश्वास नहीं होता तो अब ज़बरदस्ती थोड़ी काम करेंगे अगले बिल्कुल का। सही बात है। गुरुजी कोई टोटके वगैरह कुछ ऐसे बता दीजिए लोगों के लिए जो गृह कलेश वगैरह हैं, जो परेशान हैं, तो उनमें कुछ कामगार सिद्ध हो ये जाएँ? छोटे-मोटे जो टोटके हैं, इससे क्या है कि कुछ टाइम के लिए राहत मिल सकती है, परमानेंट परमानेंट नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है इसका। अच्छा, तो उसके लिए मतलब कोई तांत्रिक गतिविधि करानी पड़ेगी? वो करवानी ही पड़ेगी। अच्छा, तो आपसे अगर मतलब इन फ्यूचर जो लोग देख रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपसे फ़ोन करेंगे डायरेक्टली आप ही उठाएँगे या कोई और बिल्कुल, मैं संपर्क ही करेगा? उठाऊँगा। बिल्कुल, तो ठीक है गुरुजी, मैं भी ये चाहता हूँ कि लोगों की समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा समाधान हो और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कालनिमी का भेष धारण करके घूम रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र के नाम पर एक्चुअल तंत्र को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है आपसे कि सही गलत की पहचान करें। अगर आपको सही एक सच्चा इंसान मिल जाता है या सच्चा घोरी मिल जाता है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आप जब भी इनको फ़ोन करेंगे, यही फ़ोन उठाएँगे और इनसे बात हो पाएगी और सबसे बड़ी बात कि ये कोई फालतू जो बोलते हैं लोग ये ले आओ, वो ले आओ, वो कोई चक्कर नहीं वो है। कुछ नहीं है, इसमें एक छोटा-सा उपाय अपने घर में कर सकते हैं, घर शांति के लिए। उसके अंदर एक तो कपूर की टिक्की होती है, और गाय का जो उबला होता है वो रखना जी, पड़ता है, उसके ऊपर कपूर की टिक्की, 5 काली मिर्च डालनी पड़ती है, 5 लौंग रखनी पड़ती है उसके अंदर, और गूगल धूप रखनी पड़ती है। उसकी धुनी सुबह-शाम 7 दिन तक दो। घर में अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो एकदम से उसको रिलीफ़ मिलेगा, एकदम से ख़त्म नहीं होगी, रिलीफ़ जी। मिलेगा। और जो झगड़ा वगैरह घर परिवार में चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, वो शांत होगा, आपस में प्रेम प्यार बनेगा। काफ़ी बार क्या होता है कि 5-10 मिनट आराम से बैठे हैं, प्रेम प्यार से बैठे हैं, आपस में बातें करने हैं, झगड़ा छोटी-सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, बतंगड़ बन गया बहुत सही ज़्यादा। बात है, हकीकत वो है। उच्चाटन कर्म होता है। क्या बात है। तो यही अनुरोध है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे जो महान अघोरी हमारे साथ हैं, ये समाज में आके आपकी हेल्प कर सकें, आपकी मदद कर सकें। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की सहायता के लिए आप इनके पास आ सकते हैं। हर हर महादेव महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।